इन एक्टर्स को जब हम पर्दे पर देखते हैं और उनके किरदारों में विश्वास करते हैं, उनकी कहानियों पर विश्वास करते हैं, तो वो तो अच्छा लगता ही है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर रियल लाइफ, असल ज़िंदगी में वो क्या है, जब हम उसमें झांकते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। सीरियल सरू की बात करूँ तो मोहक मटकर यानी कि सरू, उनके साथ हमने किया एक डे आउट, और उस डे आउट में उन्होंने क्या क्या किया, हमें पूरा वक्त दिया, क्या क्या मस्ती की, ज़रा एक नज़र डालिए। तो यहाँ हम आए हैं दादर। ये जो पर्टिकुलर गार्डन है इसे कहते हैं नारड़ी बाग, जो कि आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे बहुत बड़ा प्यारा सा समंदर है और वहाँ से सीलिंग दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लोकेशन है ये। तो मैं हमेशा सुबह उठ के रियाज़ करती हूँ, तो कभी कभार मुझे यहाँ आके प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट में लोगों के साथ, बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, जॉग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो। तो कथक में सबसे खास होते हैं तत्कार। तत्कार यानी कि फुटवर्क्स, मतलब आपको टैप मारना होता है। जो लय होती है, जो ताल चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फुटवर्क करना होता है, अलग अलग बंदिशें होती है उसके भी, तो वो अच्छे से सुनाई दे उसके लिए हम घुंघरू पहनते हैं। और कथक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तत्कार। तो अभी आप देखिए कि इतने वज़न के साथ ये लगभग 75 या 150, अभी याद नहीं मुझे, उतने घुंघरू हैं, तो उसका वज़न भी बहुत होता है। ये घुंघरू सही से पहनना भी इतना मुश्किल है, इतने साल से मैं कर रही हूँ, फिर भी वो कभी एकदम सही नहीं बनते हैं। नाचते नाचते कभी नीचे आ जाते हैं, स्लिप होते हैं बहुत पसीने के बाद, उसे भी बहुत अच्छी तरह से बांधना पड़ता है। तो शुरुआत थोड़ी तत्कार, पहले तो नमस्कार करती हूँ मैं। पहले थोड़ा फुटवर्क करेंगे ताकि वार्म अप हो जाए। तो अभी मैं कर रही हूँ परण जुड़ी आमद। तो परण जो है, पखवाज एक वाद्य है जिसे पक्षवाद भी कहते हैं, 2 साइड से बजता है। तो उस वाद्य के जो बोल होते हैं उसे परण कहते हैं। और आमद में मतलब एंट्री करते हैं डांस करते वक्त, तो परण के बोलों की आमद, ठीक है। तो पहले मैंने खरज लगाया, जो कि बहुत बेस वाले नोट्स होते हैं, एकदम जहाँ पे आप ह्यूमनली आपकी स्ट्रेंथ जहाँ तक आप नीचे जा सकते हो, वो सारे स्वर आप सुबह लगाइए, तो फिर आपका ना थ्रोट और वॉइस थोड़ा ओपन हो जाता है। और जितना आप नीचे के स्वरों का मतलब बेस वाले सुरों का रियाज़ करोगे, उतना आपके ऊपर के नोट्स, हाई नोट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे।
तो सुबह का रियाज़, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त का रियाज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये जो मैं बचपन से मेहनत कर रही हूँ उसके जो फल मुझे मिले हैं, बहुत सारे ट्रॉफ़ीज़ और बहुत सारे अवार्ड्स, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो राजस्थानी उसको डिशेस पसंद है, दाल बाटी चूरमा वो सब। अभी सरू का तो पता नहीं, बट मोहक को पानीपुरी और चाट बहुत पसंद है। तो ये जो हमारे पानीपुरी वाले भैया हैं ये बहुत अच्छी बढ़िया पानीपुरी बनाते हैं। मैं बचपन से इनके पास आती हूँ। और जूस तो मैं पीती नहीं हूँ, बट मिल्क शेक मुझे बहुत पसंद है। इनका सीताफल मिल्क शेक इतना प्यारा होता है, इतना बढ़िया होता है कि मैं हमेशा आती हूँ तो सीताफल मिल्क शेक तो पी ही लेती हूँ। तो चलिए अभी हम पानीपुरी खाते हैं। पानीपुरी का सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि एक दो पानीपुरी के बाद, तीखी पानीपुरी के बाद जो हिचकी लगती है ना, और हिचकियों में खाने का जो मज़ा है वो मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं एकदम तीखी पानीपुरी बनवाती हूँ। एक्चुअली मीडियम थोड़ा सा मीठा डालती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला फैक्टर वो लगता है कि वो हिचकी आती है और उसमें भी हम खाते रहते हैं। मसाला पूरी भैया मुझे एक्स्ट्रा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खाई थी, अभी एक और खा रही हूँ। ये अभी मेरे डैड का ऑफिस है। यहाँ पर मैंने एक ट्रॉफ़ीज़ का और मेरे सारे अवार्ड्स का कॉर्नर सेटअप किया है। ये मुझे सारे बचपन में सिंगिंग में मिले हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफ़ीज़। फिर मेरी जो गुरुमा है वो मुझे बहुत अलग अलग शोज़ में लेके जाती थी। वहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। बहुत एक्चुअली बड़े बड़े शोज़, हम 5 स्टार होटल्स में भी बहुत सारे शोज़ करते थे, बहुत अच्छे लोगों के सामने महफिलें में करती थी। एक डेढ़ घंटा का मैं एक राग पेश करती थी, उसके साथ नाट्य संगीत, ऐसा मैं सोलो महफिल भी करती थी। हाफ सरू है, अभी तक हेयर मेकअप नहीं हुआ है, पर मोहक के कॉस्ट्यूम से, मोहक के कपड़ों से निकलकर हम आए हैं सरू के आउटफिट में। तो देखिए कितना प्यारा है, बढ़िया दुपट्टा है, अच्छा सा ब्लाउज़ है, एकदम टिपिकल राजस्थानी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये रिबन है, बेसिकली गांव में लड़कियां रिबन लगाती है। इनफैक्ट मोहक भी उसके स्कूल के टाइम पे रिबन्स लगाती थी। तो ये कॉलेज की जो और स्कूल की जो आदत है वो उसकी अभी तक बनी रही है। उसको ऐसा लगता है कि जब पढ़ाई के लिए जाएंगे तो एकदम बाल सब अच्छे से एकदम टिप टाप कपड़े पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि हम विद्या की पूजा करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए मन प्रसन्न होना चाहिए और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो, इसलिए वो एकदम साफ़ सुथरा लुक अच्छे से जाती है, अच्छे से खुद को प्रेजेंट करती है। जैसा कि आपने देखा, आज सुबह उठ के मैं तैयार हुई, फिर पार्क में जाके रियाज़ किया, गाना गाया, कथक किया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने पानी पूरी खाई और कुछ बातें की, ट्रॉफीज़ देखी, फिश देखे और अपने आई होप आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा और मैंने भी आज का डे आउट बहुत ज़्यादा इन्जॉय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।